हाँ बच्चों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं रीजनिंग की वह क्लास जो आपके पेपर में 90% पूछा ही जाता है। वही प्रश्न आप लोगों का आज हम रिवीजन करवाएं। और देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो भी हैं आप लोग बनाना सीखिए और जिससे आने वाले इस एनटीपीसी ग्रुप डी के पेपर में आप बढ़िया सा नंबर लाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो कौन से सवाल हैं जो आप लोगों के लिए बेहद खास हैं और आप कंबाइंड करके देखिए क्या ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कमेंट बॉक्स लिख करके जरूर भेजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हाय बच्चों, देखिए ये सवाल आपका बेहद खास है जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो सवाल कह रहा है कि एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये आपको क्या करना है, बताना। मतलब एक जो है रो है, एक पंक्ति है जिसमें शिवानी बैठी हुई है। कौन से स्थान पर बैठी है? दोनों ओर से 23वें स्थान पर है। मतलब चाहे आप आगे से गिनिए या आप पीछे से गिनिए, तो शिवानी का स्थान क्या है? 23वां ही है। तो कह रहे हैं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे 23 + 23 जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों तरफ से है। 3 3 हो जाएगा 6, 2 2 4, मतलब कुल कितने हैं? 46। अब देखिए 23 को 2 बार जोड़ा गया है। कितनी बार जोड़ा गया? 2 बार। तो एक ही संख्या जब 2 बार ऐड किए तो इसमें से एक क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। 6 से 1 घटाएंगे 5 और ये बचेगा 4। आंसर कितना आएगा? 45। क्योंकि 23 को 2 बार जोड़ा गया है, मतलब 23 को 2 बार लिया गया है, तो उसमें से एक बार एक क्या कर देंगे? घटा देंगे और जो बचेगा वही क्या होगा? आंसर। हाय बच्चों, चलिए देखिए दूसरा सवाल। देखिए अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस रीजनिंग और मैथ की जो भी क्लास हो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचे और आप लोग उसको देखें और पेपर में बैठने पर आप उचित से उचित नंबर पाएँ और अच्छा नंबर पा करके आप सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और कंबाइंड करिएगा कि क्या इसी प्रकार के सवाल पेपर में आते हैं। अगर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा। चलिए देखते हैं सवाल अगला। कह रहा है यदि AB बराबर 27 तथा BC बराबर 125 और CD बराबर 343 दिखा है तो ABDB का मान ज्ञात कीजिए। सवाल ध्यान देना, फिर से पढ़िए। सवाल कह रहा है यदि AB बराबर 27 तथा BC बराबर 125 और CD बराबर 343 लिखा है तो ABDB का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ लिया? ABDB का। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। अगर हम बात करें AB B को क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। A, अगर हम A की बात करें पहले तो A कितना होता है? 1। B कितना होता है? 2। 2 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 3। अब 3 का क्यूब कितना होगा? 27। मतलब समझ में आ गया? समझ में आ गया। इसी प्रकार से BC दिया है। B का मान कितना होता है? तो कहेंगे 2। C का मान कितना होता है? 3। 3 2 5। अब 5 का जरा क्यूब करिए तो कितना होगा? 125। इसी प्रकार से दिया है।
फिर इसी प्रकार से आपको कितना दिया है, सी और वो सी डी। तो सी डी में भी अगर आप गौर करें तो सी का मान कितना होता है 3 और डी का मान कितना होता है 4। 4 में 3 जोड़ देंगे 7, 7 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 343। बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार से ए बी डी का दिया है, तो जब ए बी डी बी का निकालेंगे तो ए का कितना होता है 1, बी का कितना होता है 2, डी का कितना होता है 4, फिर बी का कितना होता है 2। जोड़िए 2 1 3, 3 4, 3 और 4 7, 7 2 9, 9 का क्यूब कर दीजिए, 9 का क्यूब कर दीजिए। तो 9 का करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, 9 9 81, और 81 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 1 कम 9 और 9 8 72, मतलब 729। 729 किस ऑप्शन में है तो कहेंगे सी नंबर में है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न था। कितना सरल लगा ना, बस कॉन्सेप्ट को आपको जो है क्लियर करना है कि कॉन्सेप्ट लगा किस प्रकार का, तो वही कॉन्सेप्ट आपको जो है ढूंढना है। तो इस प्रकार से आप जो है लगा लेंगे। आप इसे बेहद तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाय बच्चों, देखिए अगला सवाल आपके लिए जो है दिया गया है। कह रहा है किसी पूर्ण भाषा में एनिमल को क्या लिखा गया है 11 49 13 और 112 लिखा गया है। तो कह रहे बताइए कैट का पूर्ण भाषा में क्या होगा, कैट का पूर्ण भाषा में क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ABCD के आपके जो अंक दिए गए हैं ABCD के अंक भी पता होना चाहिए और ABCD कितने नंबर पर आती है ये जरूर होना चाहिए। जैसे हम अगर बात करें हम तो A आता है 1 में, B आता है 2 में, C आता है 3 में और D 4, D आता है 4 में, E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कितने हो गए 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 19 20 18 19 20 17 क्यों 18 8 19 20 21 22 23 24 25, एक कहाँ मिस्टेक हुआ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, एक यहाँ पास रह गया VWXYZ। तो 21 के बाद 22 23 24 25 और ये 26। तो ये सब रोमन, ये सब आपको जो है याद होना चाहिए। जैसे हमने कहा एनिमल कितना दिया है, एनिमल एनिमल ये हुआ। ए का अंक कितना होता है तो कहेंगे 1, एन का कितना होता है तो कहें 14, आई का कितना होता है तो कहें 9, एम का कितना होता है तो कहें 13,
ए का कितना होता है 1, यल का कितना होता है 12। अगर आप सबको मिलाएं तो यही अंक दिखे गए हैं, देख लीजिए लिखे गए हैं। इसी प्रकार अब यदि हम कैट को लिखें, कैट, तो सी का कितना होता है 3, ए का 1 और टी का कितना दिया है देखो 20। तो आंसर कितना होगा 31 20, कितना होगा 31 20, ये होगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप जो है देख लीजिए ऑप्शन डी में स्थित है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लगाना है, इसे नोट कर लीजिए और आप प्रैक्टिस करिए। क्या इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कौन सा है जो पेपर में पूछा ही जाता है। हाय बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है कि RRB अनुपात TTD समानुपात AAD अनुपात बराबर क्वेश्चन है। मतलब ये जो खाली स्थान है इस पर क्या भरा जाएगा। तो जो इन दोनों के बीच संबंध होगा वही संबंध इनके बीच भी होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों में ये देखते हैं, इन अनुपातों में, कि इनका जो अनुपात है वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। सबसे पहले हम ये बनाएंगे। तो देखते हैं दोनों में किससे क्या संबंध है। जैसे हमारे पास लिखा है RRB, रिलेशनशिप की बात करें तो TTD। अगर हम इसके बीच संबंध की बात करें, R है, R के बाद कितने बार जो है T आता है, तो R के बाद आता है ST, मतलब दूसरे नंबर पर आता है, मतलब दो हम जोड़ेंगे तब दूसरे पे आएगा। इसी प्रकार पर ये भी होगा। B की बात करें CD, मतलब ये भी दूसरे पर होगा, तो इसमें भी दूसरा ही संबंध होगा, यही संबंध इसमें भी होगा। चलिए देखते हैं। जैसे लिखा AAD, तो इसमें से दो जोड़ो BC, मतलब यहाँ C भरा जाएगा, फिर यहाँ BC मतलब C रहेगा, फिर D है EF, क्या भरा जाएगा CCF, क्या भरा जाएगा CCF। तो यहाँ आपका आंसर कौन सा सही होगा, बी नंबर। कौन सा सही होगा, बी नंबर। तो इस प्रकार से जो है आप लगा लेंगे, बस यही संबंध आपसे जो है पूछा जाता है। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे ये लगाया गया। इसी प्रकार से पेपर में आपके जो है प्रश्न पूछा जाता है। बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 30, 33, 37, 42, 48 और 55, और इसके बाद आगे दिया है सबसे क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है तो कह रहे हैं इस पर संख्या कौन सी आएगी ये बताना है। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है बताना, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर जीवन में आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप लोगों को इस प्रकार की रीजनिंग की क्लास बहुत ही परम आवश्यक है, इसलिए आप लोगों को यह क्लास को पूरा देखना जरूरी है। और इस प्रकार के क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप सीखेंगे, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो इस समय तो फिर आप नहीं कर पाएंगे और पेपर में छोड़ करके आप फिर चले आएंगे। तो चलिए देखते हैं आपको ये सवाल कैसे करना है। सबसे पहले यदि हम गौर करें इसमें, तो सबसे पहले दिया है 30, 33, 37, 42, 48 और कितना दिया है 55। ये देखिए कि ये आरोही क्रम में, अगर आप गौर से देखें तो ये आरोही क्रम में बढ़ रहे हैं, आरोही क्रम में बढ़ रहे हैं। आरोही क्रम होती क्या है, ऐसी क्रम जो छोटे संख्या से बड़े की ओर, और अवरोही होती है बड़ी संख्या से छोटे की ओर। तो इसमें गौर करें तो इसमें आरोही क्रम लगा हुआ है
और इसमें देखिए कुछ अंतराल है। तो देखिए जैसे 30 में 3 जोड़ दिया गया तो 33 हुआ, 33 में 4 जोड़ दिया गया तो 37 हुआ, 37 में 5 जोड़ दिया गया तो 42 हुआ, और 42 में 6 जोड़ दिया गया तो 48 हुआ, 48 में 7 जोड़ दिया गया तो 55 हुआ, तो 55 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 63 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी नंबर। अब बताइए इसमें क्या है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से, तो आप सवाल को लगा पाएंगे, नहीं आप क्या करेंगे, इसमें ढूंढते रहेंगे। तो इस प्रकार के सवालों के लिए आपको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट आपका इस प्रकार से लगेगा। इसमें देखिए जरूरी नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट सभी प्रश्नों में लगे, ये रीजनिंग होती है। रीजनिंग में अनेक जो तरह तरह के जो सवाल आते जाते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट के होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से पूरे सवाल नहीं लग पाएंगे और नहीं लग पाते, ठीक। तो ये आपका इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो किया, हमारा आरोही क्रम। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, बी नंबर। हाँ बच्चों देखिए 7वां नंबर सवाल कह रहा है कि सप्ताह, महीना, वर्ष। अब देखिए सप्ताह, महीना, वर्ष कह रहे, बताइए इसके लिए कोई डायग्राम होगा। जैसे आप लोगों से बात करें हम, तो सबसे बड़ा, जैसे मान लीजिए समय ले लिया गया, तो सबसे बड़ा जो समय होता है वो होता है घंटा का। फिर किस सबसे बड़ा समय क्या होता है, घंटा का। घंटा के बाद घंटा के बाद छोटा कौन सा होता है, मिनट का। और मिनट के बाद छोटा कौन सा होता है, सेकंड का। तो मतलब क्या हुआ कि घंटे के अंदर मिनट भी है और मिनट के अंदर फिर क्या है, सेकंड है। तो यहाँ इसी प्रकार से दिया गया है। पहले क्या दिया गया है, सबसे छोटा कौन है, तो कहेंगे सप्ताह है। तो सप्ताह है, महीना क्या है इससे बड़ा होता है। तो सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये डायग्राम। फिर कहाँ है महीना, सप्ताह से महीना क्या होता है, बड़ा होता है। अब आते एक ही में है, तो ये हो गया महीना। अब वर्ष के अंतर्गत सप्ताह भी आता है और महीना भी आता है, तो इसका मतलब ये हुआ। इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिया है, तो कहें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर दिया है तो इसमें आप जो है क्या करिए, टिक मार दीजिए। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है घंटा, मिनट और क्या, सेकंड के लिए इसी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो वो भी ऐसे ही बनेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सेकंड। सेकंड सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा कौन होता है, मिनट। मतलब मिनट के अंदर ही सेकंड आता है, और घंटा के अंदर मिनट और सेकंड दोनों होते हैं, ये लो। तो इस प्रकार से आप जो है प्रश्न करेंगे। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। और आप लोग इसी प्रकार के प्रश्नों का रिवीजन आप जो है करते रहिए और हम आपको क्लासें देते रहिए। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है 925, ये 9 है बच्चों, ध्यान से समझना, 9। तो सवाल है 925 अनुपात 16 समानुपात 830। तो कह रहे हैं आगे कौन सी होगी, बताइए। ABCD, इन्हीं में से कोई एक संख्या होगी। तो कैसे आप लगाएंगे, जरा गौर करिएगा, बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। और ये सवाल आपके लिए आज का सबसे लास्ट सवाल है, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। और इसी प्रकार से आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं। हाँ, एक बार ध्यान देना, जो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए।
मैथ और आपके लिए रीजनिंग दोनों की क्लासें हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं और आप लोगों के लिए वह क्लासें लेकर के आते हैं जो आपके पेपर में सवाल पूछे गए हैं। फालतू सवाल नहीं, वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। और आप लोग यदि आप एनटीपीसी ग्रुप डी में यदि आप बैठे होंगे या पेपर देखे होंगे तो इसी प्रकार के सवाल आपके जो है प्रश्न में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे दिया है 925 अनुपात कितना 16। अब ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो 925 है 16 को किस प्रकार से कहा गया है, मतलब दर्शाया किस प्रकार से गया है, ये आपको समझना है। 925 इसको किस प्रकार से दर्शाया गया है, ये चीज़ का पहले आपको जो है ध्यान देना, क्योंकि जो 925 का संबंध 16 से होगा वही संबंध 830 का अगली वाली संख्या से होगा। तो 925 को किस प्रकार से दर्शाया गया है कि ये 16 लिखा गया है। तो जैसे अगर हम बात करें तो 9 + 2 और +5, 9 2 11 और 11 5 कितना 16। अब सवाल देख करके ये नहीं कहिएगा गुरुजी बहुत ही सरल है, ये तो हमने क्या कहा कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। हमने भी कॉन्सेप्ट ढूंढा, हमने भी कॉन्सेप्ट आपको बताने की प्रयास किया कि बच्चों को हम वही कॉन्सेप्ट बताएं जो एकदम सरल और सटीक तरीके से समझ में आए। तो अगर आप सवाल लगाने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कैसे करना है, तो आप भी सवाल बहुत जल्दी हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे 9 हमने तीनों संख्याओं क्या किया जोड़ दिया, 9 तो 11, 11 5 कितना 16। इसी प्रकार से 830 है, 8 + 3 और +0 जोड़ेंगे इसको तो 8 3 11, 11 में 0 जोड़ेंगे 11, मतलब 11 है क्या ऑप्शन में, कहेंगे डी नंबर में। कहाँ आपका दिया है डी नंबर में, तो डी नंबर में यदि दिया है तो आप आराम से लगा लीजिए। इस प्रकार से सवाल आपको जो है डी नंबर सही हुआ। तो आज जो रीजनिंग की क्लास हुई है, आप लोगों से आग्रह है कि यदि आप लोग इसी प्रकार के सवालों का प्रैक्टिस करते रहें तो आपका सिलेक्शन एनटीपीसी और ग्रुप डी के बच्चों के लिए समझ लीजिए पक्का है। ठीक, सिर्फ डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। हमारा तरीका है केवल सवालों को बताना कि कौन से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपकी जो भी रीजनिंग हमने आपको बताई, इसी प्रकार की रीजनिंग आपके पेपर में आती है और इस बार आशा करते हैं कि आप लोग नौकरी पक्की करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, जाते जाते यदि आप चैनल में हमारे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक शेयर करिए जो बच्चे एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म भर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।